नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व कि कोई भी जब राजनीतिक दल बनाया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से तत्व हैं जो होने आवश्यक हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये संगठन या ये विचारधारा के लोग राजनीतिक दल से संबंधित हैं या इनका राजनीतिक कोई दल है। तो किसी भी व्यक्तियों के समूह को दल बनने के लिए निम्नलिखित आवश्यक परिस्थितियां होना आवश्यक है। पहला इसके अंदर है संगठन। राजनीतिक दल का प्रथम आवश्यक तत्व ये है कि वे संगठित होने चाहिए। अब ये कि आधारभूत समस्याओं के संबंध में एक ही प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति अगर संगठित नहीं हैं तो हम उनको राजनीतिक दल नहीं कह सकते। आवश्यक है कि किसी समस्या के ऊपर अगर उनके एक विचार हैं तो वो संगठित होने चाहिए और संगठित होकर उस विचार या उस समस्या को अगर वो रखते हैं तब वो राजनीतिक दल कहलाते हैं। तो राजनीतिक दलों की शक्ति उनके संगठन के ऊपर निर्भर करती है और संगठन के आधार पर ही उनके द्वारा शासन शक्ति प्राप्त कर के और अपनी नीतियों को कार्य रूप में परिणत करने का उनके द्वारा प्रयत्न किया जाता है। कि मतलब उनके अंदर जो भी लोगों का समूह है वो संगठित होना चाहिए, उसमें संगठन होना चाहिए। लोगों की भीड़ को हम जो एक ही विचार रखते हैं उसको हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते, उसमें संगठन होना चाहिए। दूसरा है सामान्य सिद्धांतों की एकता। राजनीतिक दल को संगठित रूप से कार्य करना उसी समय संभव हो पाएगा जबकि राजनीतिक दल के सदस्य किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के संबंध में एक ही प्रकार के विचार रखते हों। अब ये कि मूल प्रश्नों पर इस प्रकार की एकमतता का अभाव में वे परस्पर सहयोग नहीं कर पाएंगे। कि मतलब उनके जब उनमें संगठन तभी होगा कि वो किसी सिद्धांतों के ऊपर एक मत होंगे, एक तरह के विचार रखेंगे। यदि कुछ व्यक्ति अपने किन्हीं विशेष स्वार्थों के लिए संगठन स्थापित कर लेते हैं तो इस प्रकार के सिद्धांत इन संगठनों को राजनीतिक दल या गुट नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दल उसे हम नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि उनको एक गुट जरूर कहा जा सकता है पर राजनीतिक दल नहीं दिया जा नाम उनको हम नहीं दिया जा सकता। कि किसी एक जो सामान्य सिद्धांत है उसके ऊपर उनकी एकमतता होनी चाहिए और उस एकमतता के साथ साथ उनमें संगठन भी होना चाहिए। तीसरा जो उसके अंदर है संवैधानिक साधनों में विश्वास। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है वे अपनी नीति और विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करें, मतलब विधि का पालन करें। जो संविधान के द्वारा उल्लेखित जो मार्ग है जिसे संविधान के द्वारा सही माना गया है उसका अनुसरण करें। मतदान और मतदाता के निर्णय में उनका आवश्यक रूप से विश्वास होना चाहिए। कि मतलब जो भी जनता का मत है उसके ऊपर उनका विश्वास होना चाहिए। गुप्त उपाय या सशस्त्र क्रांति जैसे असंवैधानिक साधनों के में विश्वास रखने वाले संगठनों को हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते, क्योंकि वो राजनीतिक दल नहीं होंगे बल्कि एक क्रांतिकारी संगठन होंगे या अन्य कोई संगठन का हम नाम दे सकते हैं पर राजनीतिक दल उनको नहीं नाम दे सकते। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि उनका संविधान के द्वारा जो निश्चित मार्ग है उनके आधार पर या उन साधनों के आधार पर ही अपने कार्य को परिणत करने की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। चौथा है शासन पर प्रभुत्व की इच्छा।
राजनीतिक दल के लिए एक आवश्यक तत्व ये भी होता है कि उसका जो उद्देश्य है वो शासन शक्ति को प्राप्त करना होना चाहिए, और शासन शक्ति को प्राप्त करके वो अपने विचारों और अपनी नीतियों को कार्य रूप में परिणत कर सकता है। यदि कोई संगठन शासन के बाहर रहकर कार्य करना चाहता है तो हम उसको राजनीतिक दल नहीं कह सकते। राजनीतिक दल का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसे शासन शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, और शासन शक्ति प्राप्त करके फिर अपनी नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना उसका उद्देश्य होना चाहिए। 5वां है राष्ट्रीय हित। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि उसके द्वारा किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के हित को दृष्टि में रखकर कार्य ना करे, बल्कि वो संपूर्ण राष्ट्र या समाज के हित की दृष्टि में रखकर उसे कार्य करना चाहिए। वर्ग ने राजनीतिक दल को परिभाषित करते हुए कहा है कि राष्ट्र हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय ही दल कहा जाता है। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि सभी जो वर्ग हैं, सभी जाति हैं, सभी धर्म हैं, उनके हितों की उसके द्वारा रक्षा की जानी चाहिए। उपयुक्त तत्वों के आधार पर राजनीतिक दल को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल आधारभूत समस्याओं के संबंध में विचारों की एकता पर आधारित ऐसे संगठित समुदाय हैं जिनके द्वारा अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए संवैधानिक साधनों को अपनाकर शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, और राष्ट्र हित की वृद्धि उनका उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।